हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पीटीटी का पेपर है ना, पीटीटी का पेपर 9 जून को होने वाला है। इसके लिए आपका आज मोस्ट 15 जीके के साथ हम चर्चा करेंगे। और मैंने डेली कहा था कि हम डेली 3 क्लासें लेंगे, ठीक है ना। हम डेली आज की सुबह की क्लास में आपका स्वागत किया जाता है। अभी तक आपने हमारा चैनल कृष्णा क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय में। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? और मैं एक साथ ही बात बता दूं, आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। उसके नंबर में व्हाट्सअप नंबर एंड में दे दूंगा, ठीक है ना। और उसको कौन कौन से पीडीएफ और आपको 2 पेपर सॉल्व करवाने के लिए भी दूंगा, ठीक है ना। आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन नंबर दूसरा है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। जो आपका 33वां जिला कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में है, उदयपुर संभाग में, ठीक है। आपके सामने आपका दूसरा क्वेश्चन, किस वर्ष में संभागीय युद्ध पद को समाप्त और पुण्य स्थापित कर दिया गया? जो ये प्रश्न को समझना, आपको पहले मेंटली इस प्रश्न को समझे, आप हड़बड़ी में उत्तर ना दे इसका, ठीक है ना। क्या कह रहा है? किस वर्ष संभागीय युद्ध पद को समाप्त और पुण्य स्थापित कर दिया? मतलब पहले तो समाप्त कर दिया गया, फिर स्थापित कर दिया गया। ये 2 सरकार थी, आपको तो पता ही है ना। हरदेव जोशी वाली सरकार, अभी तो याद आया कुछ? हरदेव जोशी वाली सरकार। आपका राइट आंसर कमेंट, आपका पहला ऑप्शन देख ले, 1967, 1973 और 1962 से 1987। ऑप्शन नंबर सी है 1962 से 1971। ऑप्शन नंबर डी है 1968 से 1959। जो आपका राइट आंसर है ना, 1962 से 1987, 1962 से 1987 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और जिसको भी आपको कमेंट में आता था आंसर, वो कमेंट में कर दे। आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है डुडात, ऑप्शन नंबर डी है हड़ौती। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डुडात। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कह रहा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, अलवर, भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है बेराट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी हड़ौती, कोटा और बूंदी। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बोराट कर देना, बोराट, ठीक है ना। ये बोराट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है ना, ये सुमेलित नहीं है। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन, 27वां जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र में विकास जिला का भाग था। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, अलवर, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा। जो आपका राइट आंसर है ना, जो 27वें जिले के रूप में जो केवल क्षेत्र पूर्व के क्षेत्र में जिले का विभाग क्षेत्र दिया, या इसको एक बार ऐसे भी पूछ सकता है, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर के क्षेत्र के रूप में किस क्षेत्र का भाग था? जो धौलपुर के क्षेत्र में भी पूछ सकता है, धौलपुर के क्षेत्र में किसका जिले का भाग था या विकास हटा दिया जाता है? तो आपको उत्तर देना है केवल भरतपुर, ठीक है ना। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन, वागड़ राजस्थान के किस भाग को कहते हैं? वागड़ा, उत्तरी भाग को, दक्षिणी भाग को, उत्तरी पूर्वी भाग को, उनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए तो है उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी भाग, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर है ना, राइट आंसर ये आपका ये उत्तरी भाग हो जाएगा। कौन सा? उत्तरी भाग, सॉरी दक्षिणी, ठीक है ना। यह आपका दक्षिणी भाग हो जाएगा। साथ साथ में आप कमेंट भी करते रहे। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं ये बताओ। मैं बताता हूं, सीकर, ठीक है ना, झुंझुनू और चूरू। इसी से क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। शेखावटी में शामिल जिले हैं, ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से कौन सा जिला मिल रहा है? सीकर। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सीकर। यहां दे दे चूरू तो आपका आंसर चूरू हो जाता, या सीकर या चूरू या झुंझुनू, तो इनमें से सभी हो जाते हैं, सभी, और ये आंसर गलत हो जाता। आपके सामने आपका आठवां क्वेश्चन,
माल प्रदेश किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? माल प्रदेश, हड़ौती के पाठार को माल प्रदेश कहते हैं। कौन सा? हड़ौती के पाठार को, ठीक है ना, पत्थर या पाठार। मालवा देश को, हड़ौती पाठार को, डूडा क्षेत्र को, कुंभलगढ़ क्षेत्र को। आपका राइट आंसर मैंने बता दिया, इसलिए आता था इसलिए इसे डायरेक्ट ही बता दिया मैंने, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ थी, इसलिए ये बताइए। अब मालवा प्रदेश किसे कहते हैं? वो तो मैंने बता दिया कि माल प्रदेश किसे कहते हैं। अब ये बताइए मालवा प्रदेश किसे कहते हैं? इसमें से जिले कौन कौन से थे और प्रदेश क्यों कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी अनूपगढ़, ऑप्शन नंबर डी है फलोदी। जो आपका राइट आंसर है ना प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक ना। आपको तो जिले पूछे ना, उसका नाम तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रदेश का प्रदेश प्रतापगढ़ को कहते हैं, ठीक है ना। वो क्यों कहते हैं प्रतापगढ़ और झालावाड़ को, ठीक है ना, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को। यह क्षेत्र मालवा पाठार का विस्तार है। कहाँ पर? मालवा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ है ना, मालवा पाठार के विस्तार में है, इसलिए इसे मालवा प्रदेश कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मालवा, मालवा प्रदेश। जो मालवा प्रदेश में क्षेत्र शामिल होता है ना, वो सब मालवा प्रदेश कहा जाता है। और कौन कौन से है? प्रतापगढ़ और झालावाड़। साथ साथ में याद रखें। आपके सामने आपका 10वां क्वेश्चन, गुहिल राजाओं द्वारा सुरक्षित प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है मालवा, ऑप्शन नंबर डी है सी है तोरावती, ऑप्शन नंबर डी है शेखावटी, तोरावटी, ऑप्शन नंबर डी है शेखावटी। जो आपका राइट आंसर है ना मेवाड़ हो जाएगा। अब तो आपको पता ही है मेवाड़, नहीं है तो अभी याद कर लें। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन, कुंभलगढ़ के आसपास का चित्रकला या चित्रलता है। ऑप्शन नंबर है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है मालवा, ऑप्शन नंबर सी है तोरावटी, ऑप्शन नंबर डी है बोराट। जो कुंभलगढ़ के आसपास के चित्र का तोरावटी है ना, वो मेवाड़ ही है, मेवाड़। आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर है भोमट, ऑप्शन नंबर बी है मालवा, ऑप्शन नंबर सी है तोरावटी, ऑप्शन नंबर डी है बोरटा। कुंभलगढ़ के आसपास का क्षेत्रफल बोरटा कहलाता है। कुंभलगढ़ उदयपुर में ही है। उदयपुर आ जाए, कुंभलगढ़ आ जाए, या राजसमंद आ जाए, या घोगुंदा के मध्य का क्षेत्र पाटाडी क्षेत्र आ जा, तो आपको बोरटा ही आंसर करना है, बोरटा, ठीक है ना। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन, भोमट भील आंदोलन कहां पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़। ये आंसर मैंने बताया भाई, भोमट भील आंदोलन कहां पर हुआ? कहां पर? जल्दी बताएं। भोमट भील आंदोलन ये कहां पर हुआ? ये जनजातीय आंदोलन था। ये उदयपुर और डूंगरपुर में। आपके सामने आपका 14वां क्वेश्चन, राटा क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है भरतपुर को, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर को, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर को, ऑप्शन नंबर डी है अलवर को। आपका राटा क्षेत्र किसे कहते हैं? जिसमें से राइट आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या मैं ही बताऊं? चलो ठीक है, बता देता हूं, अलवर। और राटा क्षेत्र के अलवर के स्थित हरियाणा की सीमावर्ती मुंडावाड़ क्षेत्र तक इसे राटा या अहिरवाटी, ये सब मेरे को याद था इसलिए मैंने बता दिया। अहिरवाटी भी कहते इसे, आप भी याद रखें। या अहिरवाटी आ जाता तो अहिरवाटी करते। 15वां क्वेश्चन, ये तो मैंने संपादक से क्षेत्र किसे कहते हैं, यह तो आपको आ जाना चाहिए भाई, ये ने तो आपको रटा याद रहना चाहिए। नींद में भी पूछे तो बता देना चाहिए, क्यों? आपकी पीटीटी की परीक्षा बहुत नजदीक आ गई, बाकी मात्र 21 दिन में आपकी रणनीति के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी है अलवर। जो आपका संपादकीय क्षेत्र है ना, वो अजमेर कहलाता है, अजमेर। चलो ठीक है, आपके ये 15 क्वेश्चनों में से अब कितने क्वेश्चन आपके राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आपको मैंने बता दिया कौन से नंबर पर पीडीएफ डालनी है, वो आप एक बार देख ले। और इस नंबर पर मैसेज करके आप राजस्थान जीके व पीटीटी के बारे में अपडेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं हम।